पारिवारिक रिश्तेदारों से लेन देन की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने जीवन लीला समाप्त करने वाले श्यामा राव के आरोपियों पर पुलिस अब कार्यवाही कर रही है। जबकि परिजनों का कहना है कि अगर 2024 में ही पुलिस द्वारा शिकायत करने के बाद सही कदम उठा लिया जाता तो शायद श्यामा राव आज जिंदा होते। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में व्यवहार कुशल, शांत व सामाजिक व्यक्तित्व वाले श्यामराव ने अपने पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी व ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी तबाह कर रही थी, जिसे अंत में निराश होकर अपने जीवन लीला समाप्त करने का कड़ा निर्णय ले लिया। लेकिन फांसी पर लटकाने के पूर्व उसके द्वारा फांसी लगाने के कारण व आरोपियों द्वारा बार बार प्रताड़ित करने का जिक्र करके ये संदेश भी देने का प्रयास किया था कि पारिवारिक रिश्तेदारों के बीच लेन देन करना कभी कभी प्राणघातक भी बन सकता है। इस संबंध में पुलिस में पहुंची शिकायत पर दर्ज हुए मामले के बाद चिरमिरी थाना पुलिस ने आरोपियों को कानून की परिधि में लेना आरंभ कर दिया है। इस संबंध में मृत श्यामराव के बड़े भाई रामाराव का कहना है कि पुलिस आरोपियों के विरुद्ध जो कार्रवाई अभी कर रही है, अगर वो 2024 में श्यामराव द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास दी गई अपनी शिकायत व परेशानी पर समय रहते वरिष्ठ अधिकारी आरोपियों के विरुद्ध उचित कदम उठा लेते तो शायद आज श्यामाराव उनके बीच में होता। देखिए, ये लेन देन का मामला था और इस लेन देन का जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी विरोधी पार्टियों द्वारा, तो सीएसपी मैडम के ऑफिस में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और करार हुआ। उसमें 9 लाख कुछ समथिंग पैसा देना दिखा रहा था। तो सीएसपी मैडम के मध्यस्थता से उनको वो पैसा देने के बाद पुनः वो 4-6 महीने बाद फिर से रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। तो उसमें मैडम ने कहा कि रिपोर्ट एक बार दर्ज होती है, बार बार नहीं, ये कोई चना मुर्रा की दुकान नहीं है। उसके बावजूद ये कोर्ट के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर इसको परेशान किया जाने लगा और परिवार को परेशान करने लगे। परिवाद के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करके न्यायालय में, तो यह मेरा भाई एसपी ऑफिस जाकर उनके द्वारा की जा रही प्रताड़ित के विरुद्ध में 2024 में एक ज्ञापन, एक आवेदन एसपी साहब को दिया और उस पे अगर आज कार्रवाई हो गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होता और ना मेरा भाई मौत को अपने गले लगाता। तो इस पर एसपी या पुलिस वाले के ऊपर सवालिया निशान उठता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस संबंध में, चूँकि मुझकी जानकारी नहीं थी, मैं जब उसकी मृत्यु के उपरांत उसके घर के अलमारियों को खंगाला तो वह पत्र मिला। वह पत्र को मैंने आईजी साहब को लिखा है और न्याय की गुहार की है। अब जब पुलिस जो अपराधी हैं उनको पकड़ चुकी है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप संतुष्ट हो रहे हैं? मन को शांति मिल रही है? देखिए, अगर कहा जाए तो एक तो जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी करने में जो अधिकारी या कर्मचारी लगे थे, वो मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको साधुवाद। और मैं अभी तक तो संतुष्ट हूँ गिरफ्तारी के विरोध में। लेकिन जो पूर्व में मेरे भाई ने 2024 में वहाँ पर एसपी साहब को पत्र दिया था कि यह तनुश्री और मीना और कार्तिक द्वारा उन्हें प्रताड़ित की जा रही थी, उस पर अगर कार्रवाई हो गई होती, उस समय के पुलिसकर्मी उस पर कार्रवाई कर दिए होते तो आज मेरे भाई को मौत को गले नहीं लगाता। मामले पर स्थानीय चिरमिरी थाना पुलिस प्रभारी का कहना है, मामला सामने आने पर पुलिस द्वारा आरोपियों को घेराबंदी करके अन्य राज्य से लाकर अब कानून की धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। मृतक श्यामा राव दिनांक 3/8/25 को आत्महत्या कर लिया था। जब आत्महत्या किया था तो वो अपने बड़े भाई रामाराव की मोबाइल पर सुसाइड करने का कारण बताया था, जिसमें बंडारू तनुश्री और उनके माता पिता का नाम उल्लेख था। जिस रिपोर्ट पर हमने मर्ग क्रमांक 24/25 धारा 194 BNSS के तहत मर्ग कायम कर मर्ग जांच किया। मर्ग जांच पर आरोपी बंडारू तनुश्री और उनके परिवार वालों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 181/25 धारा 108(3)(5) BNS पंजीबद्ध किए थे। विवेचना के दौरान पता चला कि ये लोग फरार होकर उड़ीसा चले गए। तो हम ASI नईम खान, ASI पैकरा सर, महिला प्रधान आरक्षक रुकमणी, आरक्षक गोलू को रवाना किया था
जब ये लोग पता किए तो लोकेशन बेंगलोर मिला था, जिस पर टीम बेंगलोर रवाना किया गया था। बेंगलोर में जाकर मोबाइल टेस्ट किया गया और मोबाइल टेस्ट करने के बाद बंडारू तनुश्री को वहाँ पूछताछ किया गया। और चूँकि यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर रात्रि में आए हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट बना दिया गया है, जेल दाखिल कर रहे हैं। CCN News 13 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।